दुनिया की दूसरे नंबर की पटखा नगरी शिव काशी में इस बार चुनावी नजारा बदला हुआ है। पहले प्रदूषण और फिर कोरोना की मार ने आतिशबाजी उद्योग में तालाबंदी की नौबत पैदा कर दी है। सड़क पर चुनावी नारों का शोर तो है, पर उद्योगियों क्षेत्र में सन्नाटा पसरा हुआ है। हमेशा की तरह यहां मुकाबला पटाखा किंग परिवारों के बीच ही है। दल कोई भी हो, हर किसी का वादा पटाखा उद्योग को संरक्षण देने का ही है। लेकिन देखना यह है कि पटाखा और प्रिंटिंग उद्योगियों की निराशा किसके लिए भारी पड़ती है। देखिए हमारी रिपोर्ट। दक्षिण भारत की काशी कही जाने वाली शिवकाशी के विकास का पर्याय यहाँ का पटाखा उद्योग है, जो शिवकाशी से फैलकर अब विरुधुनगर और मदुरई तक पहुंच चुका है। चीन को पछाड़कर देश और दुनिया में आतिशबाजी में धाक बनाने वाले यहाँ के उद्योग ने पूरे रीजन का काया पलट कर दिया है। इंजीनियरिंग से लेकर तमाम बड़े शैक्षणिक संस्थान इसी की देन है। इसलिए यहाँ के लिए ये मुद्दा केवल यही है। जब उस पर संकट हो तो चर्चा भी केवल उसी की होनी है, जैसा इस चुनाव में सुनाई भी पड़ रहा है। शिवकाशी से AIADMK ने लक्ष्मी गणेशन को प्रत्याशी बनाया है। वहीं पर DMK के समझौते में मिली इस सीट से कांग्रेस ने G अशोकन को उतारा है। 2016 के चुनाव में कांग्रेस शिवकाशी में दूसरे स्थान पर रही थी, इसलिए बंटवारे में उसी के खाते में सीट आई। भाजपा पिछले चुनाव में यहां पर चौथे स्थान पर रही थी। इस बार AIADMK के साथ में गठबंधन में होने के कारण उसके समर्थन में है। ये भी दिलचस्प है कि AIADMK के गणेशन और कांग्रेस के अशोकन आपस में रिश्तेदार हैं और दोनों ही परिवारों का आतिशबाजी उद्योग में दबदबा है, इसलिए दोनों ही इस उद्योग के संरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं। इस पर स्थानीय निवासी P नरेशन कहते हैं कि 2019 की लोकसभा चुनाव से पहले स्थानीय नागरिकों ने 4 माह तक आंदोलन चलाकर शिवकाशी बंद कराया था। इस विरोध प्रदर्शन के बीच हुई लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की मणिकम टैगोर भारी मतों से जीते थे। इस बार वैसा गुस्सा तो नहीं है, पर निराशा जरूर है। शिवकाशी विरुधुनगर जिले की सीट है और इसका असर इस जिले की सभी 7 विधानसभा सीटों पर पड़ता है। एक अनुमान के मुताबिक देश में खपत होने वाली आतिशबाजी में से 90% का उत्पादन शिवकाशी में ही होता है। ये कारोबार सैकड़ों करोड़ों का है। तभी तो पटाखा उद्योग से जुड़े P सेंथल कहते हैं कि देश की एक दिन की दिवाली पर 4 चांद लगाने के लिए यहाँ 364 दिन काम होता है, तब पटाखे लोगों तक पहुँच पाते हैं। उन्होंने बताया कि इस उद्योग से करीब 8 लाख लोग सीधे रूप से जुड़े हुए हैं। इनमें उत्तर भारत से आने वाले श्रमिक कारीगर भी शामिल हैं। इससे साफ है कि यहाँ के लिए ये साल भर के जलसे जैसा है। वे स्वीकार करते हैं कि प्रदूषण को लेकर उठे सवाल और कोरोना की वजह से दिक्कत पैदा हुई है। अधिकतर श्रमिक जा चुके हैं, छोटी फैक्ट्रियां बंद हैं और बड़े उद्योगों में नाम मात्र का उत्पादन हो रहा है। दरअसल पटाखों के निर्माण में सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। फरवरी 2021 में हुए विस्फोट में 6 लोगों की मौत हो गई थी। इसके लाइसेंस की शर्तों और सुप्रीम कोर्ट की ग्रीन पटाखों की गाइडलाइन ने परंपरागत तरीके से पटाखों का निर्माण अटका दिया है। यहाँ पर 1000 से अधिक फैक्ट्रियां हैं, पर लाइसेंस का आवेदन 200 लोगों ने ही ले लिया है। इस पर पटाखा निर्माण से जुड़े अन्नन कहते हैं, इतने संसाधन छोटे व्यापारी नहीं जुटा सकते, फिर महंगा होने से कारोबार नहीं होगा। लाइसेंस नहीं होने से प्रशासन सख्ती करके फैक्ट्रियां बंद करवा रहे हैं। इसको लेकर नाराजगी है। ये चुनाव में कितना असर डालेगा, ये देखने वाली बात होगी। पत्रिका टीवी के लिए शिवकाशी से राजेंद्र गहरवार की रिपोर्ट।